अपने परिवार में जो प्रेम से रहता है। और प्रेम कैसे रहता है? आप गलतियां अधिक करोगे, प्रेम टूट जाएगा। मनमानी करोगे, प्रेम टूट जाएगा। जिसको प्रेमी बना के रखना है उसके भी मन को संभालना पड़ता है, बहुत संभालना पड़ता है। आप मोटी डूडी रहोगे, प्रेम टूट जाएगा। क्योंकि प्रेम का धागा कच्चा धागा है। रहीम दास कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाया, और टूटे से फिर न जुरे जुरे गांठ पर जाए। ये धागा कच्चा है। इसलिए ये गम खाने से, सहनशीलता से, विवेक से, संयम नियम से, संभल संभल कर चलने से ये धागा अटूट हो जाता, फिर टूटता नहीं है। अगर मोटी डोडी रहोगे ये धागा टूट जाएगा। पिता पुत्र के रिश्ते भी टूट सकते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट सकते हैं, कई लोगों के टूट चुके हैं। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, अपने बेटे की भी गम खा लिया करो, अपने पिताजी की भी गम खा लिया करो, अपनी सासू की भी गम खा लिया करो। सासू बड़ी है, ससुर जी बड़े हैं, उनके सामने आंख गुरेरना गलत बात है। गम खा लो। और कभी कभी अपने बहू बेटे की भी गम खा लो, क्योंकि गम तो सबको खाना चाहिए। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अमरीश गम खाई या दुर्वासा भी ललाए। और जो गम नहीं खाता है वो उस ग्रुप से कम हो जाता है। परिवार में गम नहीं खाओगे, परिवार से कम हो जाओगे। आश्रम में गम नहीं खाओगे, आश्रम से कम हो जाओगे। कितने साधु संत शुरुआत में आते हैं, हे गुरुजी हमको शिष्य बनानो, नाक में बोलते हैं और शिष्य बन गए। 10 साल बाद कनक भूधराकार शरीरा, ऐसा रूप प्रकट करते भयंकर, इतनी बुराई, इतनी गलतियां, इतना गुस्सा। तो क्या होता है? गम ना खा पाने से गुरु के पास भी नहीं रह पाते। और गुरु यदि गम नहीं खा पाएगा तो उसके पास कोई शिष्य नहीं रह पाएगा। ये जो 50 शिष्य दिख रहे हैं, ये 60-70 ये क्यों रहते हैं? हम भी इनकी गम खा लेते हैं, ये भी गम खा लेते हैं। दोनों गम खा करके थोड़ा भोजन कम खा लेते हैं। एक भगत कह रहा था, हमारे 2 लड़के हैं, मैं नहीं संभाल पा रहा, विघटन हो गया, बोलचाल बंद है, सब अलग अलग मामला है। बोले ये 50-60 को आप कैसे संभालते हो? तो हमने कहा ये सब मिलके हमको संभालते हैं। जब आप इस ख्वाहिश को छोड़ देते हो, ये माता पिता, ये सास ससुर हमारी चिंता करें, फिक्र करें, प्रेम करें और हमको लाड़ प्यार करें और लल्लू बनाएं और लल्ली देवी बनाएं, तो हमारा प्रेम टूटेगा। तुम स्वयं अपने सास ससुर को, माँ बाप को, भाइयों को, देवरानी जेठानी को संभालने का संकल्प लो, तो तुम्हारे अंदर सहनशीलता बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी और गम खाने की भी शक्ति बढ़ेगी। फिर परिवार में शांति का जन्म होगा। हर व्यक्ति, हाँ बोलो 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 बोलो, एक बिना लीड का माइक वहां दे दिया करो। चलिए एक बिना लीड वाला माइक यहां से दे दो। हाँ, जब औजार है तो प्रयोग करना चाहिए। बंदूक धरी है और खुरपन मार कर रहे हैं, एक फायर कर दो, दीजिए। हाँ, जो जय बोले उसको दे दो, थोड़ा हम रेस्ट भी पा जाएंगे 1 मिनट। और क्या, हमको तो फायदा, हम पानी पीना चाहते लेकिन बीच में जगह मिले तब तो क्योंकि हम बोलते हैं ना, तो थोड़ा पानी की ज्यादा जरूरत है। सहनशीलता को तप कहा गया। और विशाल देव कहते हैं कि मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बने आप रहावे। मन सोहरौना नहीं बनावे।
बिजनेस में भी सहनशीलता की आवश्यकता है, सर्विस में भी सहनशीलता की आवश्यकता है, और संत लाइन में तो बहुत सहनशीलता की आवश्यकता है। संतों ने कहा है, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कटुक वचन साधु सहे, और से सहा न जाए, और से सहा न जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। जिसमें सहनशीलता है समझो उसमें साधु का गुण है। ये सहनशीलता आपको महान बनाती है। हमेशा खुश रहिए, अकारण प्रसन्न रहिए। शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। चंचल मन को निर्मल रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी इंद्रियों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी आपकी है, और आपके स्वास्थ्य को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। और आपको जितना पता है कि मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूँ, कैसे मस्त रह सकता हूँ, कैसे चुस्त दुरुस्त रह सकता हूँ, उतना पता किसी डॉक्टर को भी नहीं है। ये आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, अपनी डॉक्टरी शरीर पर लागू करिए। आपको मालूम है मैं क्या खाता हूं तो बीमार हो जाता हूं, पता है। लेकिन जब आप स्वास्थ्य के लिए खाते हो तो वो चीज नहीं खाते हो जिसको खाने से बीमार होते हो। जब आप स्वाद के लिए खाते हो तो वो चीज भी खाते हो जिसको खाने से स्वास्थ्य को खो देते हो और सदा बीमार बने रहते हो। हमारे पास में बनारस से एक फोन आया, बोले हमारे जीजा जी मर गए। हमने कहा कैसे मर गए? आपके जीजा तो बहुत बुद्धिमान थे। बोले बुद्धिमान थे लेकिन जीभ पर कंट्रोल नहीं था जीजा का। क्या हुआ? बोले अरे शादी का कार्यक्रम था और जीजा को जलेबी बहुत अच्छी लगती थी, तो जलेबी दबा कर खाए उन्होंने। हमने कहा दबा कर मतलब? अरे बोले ज्यादा खाए। तो बस उसके बाद बीमार हुए, 6 दिन बाद मर गए, क्योंकि शुगर पहले से थी। कितने लोग कहते हैं टेंशन से शुगर मुझे हुई है लेकिन शुगर की टेंशन मुझे नहीं है। बहुत विचित्र लोग हैं। वो बोलता है टेंशन से शुगर तो हुई है पर शुगर की टेंशन बिल्कुल नहीं है। होने दो शुगर, पर इसके परिणाम अच्छे नहीं। त्यागी जगत को घूमी न देखे, मानुष जन्म सुफल करि लेखे। त्यागी जगत को घूमी न देखे, मानुष जन्म सुफल